सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष में उपस्थित हूँ मासिक राशिफल को लेकर। साल 2022 के सफ़र को पूरा करते करते हम लोग अंतिम महीने दिसंबर महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिसंबर का महीना कैसा होगा, दिसंबर के महीने में क्या कुछ ऐसा होगा जो हमारे अगले साल 2023 को कंटिन्यू कराएगा, या हम दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर 2023 में उसके हमें फल मिलेंगे। दिसंबर के महीने में क्या ग्रहों की चाल रहेगी, क्या स्थितियां रहेंगी और इससे आपके जीवन में कैसी भविष्य की स्थितियां लेकर प्रकट होंगी, इसके बारे में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यह जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ इसे आप अपने लग्न पर ही समझा करें, चंद्र राशि, और इसे लग्न पर फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सटीकता से चीज़ों को समझ पाएंगे। पहले ही पार्ट में जो मैं पहला वीडियो दे रहा हूँ इसमें प्रथम 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में मैं अगली 4 और उसके बाद अगले 4 बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दिसंबर के महीने में आपकी स्थिति, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव आएगा। दिसंबर का महीना 2022 दिसंबर का महीना जब शुरू हो रहा है उस समय आकाश में सिंह लग्न का उदय रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। ग्रहों की पूरी गति, डिग्री, नक्षत्र आदि मेरे सामने बने हुए हैं। उसके आधार पर आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा इसकी मैं बात आपसे करने वाला हूँ। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत पूरी कुंडली पर बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेष राशि की बात करें, मेष राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा तो आपकी स्क्रीन पर देखिए एक कुंडली बनकर आएगी, उसे आप देखिएगा, समझिएगा। मेष राशि है, 1 नंबर जहां लिखा है ये आपकी लग्न होती है, यही इसी को मेष लग्न कहते हैं। यहाँ पर राहु है और ठीक सामने केतु है 180 डिग्री पर। राहु और केतु की ये स्थिति ये तो बहुत अच्छी नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि मन बहुत कंफ्यूज्ड होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, रिश्ते खराब हो रहे होंगे, मन परेशान हो रहा होगा। हालांकि ये स्थिति तो मार्च से बनी हुई है और ये नवंबर 2023 तक रहेगी ऐसी स्थिति। लेकिन अगर हम मंगल पर देखें, क्योंकि आपका मुख्य ग्रह मंगल है, जिस ग्रह से आप ऑपरेट होते हैं वो मंगल है। मंगल आपके बहुत ही खास रोल निभाने वाले हैं क्योंकि मंगल लग्नेश है। मंगल को देखिए जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस में मंगल वक्री होके बैठे हुए हैं। लग्नेश का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये मंगल वृषभ राशि के हैं तो ये धन को लेकर ठीक है, कुटुंब को लेकर ठीक है, परिवार को लेकर ठीक है, लेकिन वाणी को लेकर रिश्ते खराब हो सकते हैं, मन खराब हो सकता है, वाणी की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। तो बोल चाल भाषा में यहाँ पे मंगल जब तक सेकंड हाउस में रहेंगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न में राहु, रिश्तों को थोड़ा सा सजो कर चलाना पड़ेगा। और लग्न में जब राहु होते हैं तो हम सडन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उससे भी बचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नुकसान होगा। यही एस्ट्रोलॉजी, यही सावधानी बताती है, सावधानी को बहुत ध्यान से समझा करिए। 15 दिसंबर के बाद 2-3 चीज़ें होंगी। देखिए सूर्य जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। 15 दिसंबर के बाद सूर्य मूव हो जाएंगे नवम स्थान पे जहाँ पे भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान पे सूर्य का जाना ये बहुत अच्छी बात है। जब सूर्य भाग्य स्थान पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सरकारी काम को लेकर, तरक्की को लेकर, भाग्य को लेकर, ज्ञान को लेकर, पेट की बीमारी को लेकर, प्रेम को लेकर, एजुकेशन को लेकर आपको फायदा मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद सरकार से जुड़े काम आपके बन सकते हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेकर बेहतर होगा। भाग्य को लेकर बढ़िया बात रहेगी तो 15 दिसंबर के बाद इसके फैसले ले सकते हैं। 6 दिसंबर के बाद शुक्र बदल रहे हैं, भाग्य में जा रहे हैं। 4 दिसंबर के बाद बुध भाग्य में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज बढ़िया रहेंगी। 15 दिसंबर के बाद का जो वक्त है मेष राशि वालों के लिए वो थोड़े से सकारात्मकता को लिए रहेगा। शनि मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति मार्गी रहेंगे तो कई परिणाम आपको मिलते रहेंगे। मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों, वे लोग जो प्रयास कर रहे थे विदेश जाने की, पढ़ाई करने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, पूरी उम्मीद है कि अब आपके काम बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी यदि आप चाहते हैं और यदि आप बहुत मेहनत करते हैं तो। बृहस्पति आपके 12वें घर में विदेश के लिए अच्छे हैं। भाग्य स्थान पे सूर्य बैठकर आपके विदेश स्थान की स्थितियों को फ्रूटफुल बनाने के लिए बेहतर रहेंगे क्योंकि पंचमेश होकर नवम बैठेंगे। तीसरी बात, जो लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं किसी भी तौर से, उनके लिए भी ये बात ठीक रहने वाली है। करियर को लेकर अच्छा समय आ रहा है, बढ़िया आ रहा है।
आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। दिसंबर के महीने में जो आपके लिए अशुभ तारीखें हैं वो हैं 2, 3, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना बन जाती है। स्वास्थ्य की बात आपसे करें, दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य की अगर स्थिति देखें तो मंगल आपका लग्नेश है और मंगल सेकंड हाउस में है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे है। रोग भाव का मालिक बुध अष्टम भाव में है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, बस सिर का बहुत ध्यान रखिएगा, सिर आंख का बहुत ध्यान रखिएगा, गले का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। धन की स्थिति 11वें घर का मालिक शनि दशम भाव में, सेकंड लॉर्ड आपका शुक्र अष्टम। धन की भी स्थिति बढ़िया दिख रही है। दिसंबर के महीने में आपकी वेल्थ की स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन को लेकर बहुत शानदार, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, पंचमेश नवम पे आप बिल्कुल प्रयासरत रहिए, ईश्वर की कृपा रही तो 15 दिसंबर के बाद जो भी आप फैसले लेंगे एजुकेशन में वो आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। नौकरी को लेकर शनि आपके दशम भाव में मार्गी हैं, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस को लेकर भी अच्छी स्थिति है, बस केतु सप्तम पर है तो पार्टनरशिप में करने से काम बचेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर गड़बड़ रहेगा। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। भाग्य की स्थिति आपके साथ देखी जाए तो भाग्य भी ठीक स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि भाग्य के स्थान पर सूर्य की स्थिति होगी और भाग्य इस 12वें घर में श्वा राशि के होंगे, तो लगभग 78% भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहें, चंदन सूंघे, चंदन की लकड़ी सूंघे या चंदन का पाउडर आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं या चंदन की लकड़ी आप सिरहाने रख सकते हैं, ये आपके काम बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के दिसंबर महीने की बात समझें तो देखिए कि आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। लग्न में मंगल है, निश्चित तौर पर एंग्जाइटी, गुस्सा, क्रोध तो देते ही हैं, क्योंकि लग्न हमारा ब्रेन होता है और जब लग्न में मंगल होते हैं तो गोचर में आप मांगलिक भी बन जाते हैं। और लग्न में मंगल थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, क्रोध ये सब देने का प्रयास करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको, या आपका नेचर, आपका स्वभाव इस तरीके से हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपने व्यवहार का। 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, मार्गी बृहस्पति आपके धन को लेकर अच्छा है, आपके फाइनेंस को लेकर अच्छा है। शनि भाग्य में मार्गी हो गए, भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर को आपके 8th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश करना ये बहुत शुभ तो नहीं होता है क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं, लेकिन आपके पुराने पैसों के लिए, धन को लेकर ये अच्छी बात रहेगी। भाग्य और धन ये आपके लिए बढ़िया हो रहा है इस महीने, इसमें आपके लिए बेहतर अच्छी स्थिति दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, शुक्र और बुध भी अष्टम में जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश होकर अष्टम भाव में जा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए जो अशुभ तारीखें होंगी वो होंगी 4, 5, 18, 19, 20 और 21, 22। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम बहुत ध्यान से करने चाहिए या टाल देने चाहिए, क्योंकि इन तारीखों पर आपको आपके जो काम है, जो लाभ है, उसकी स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए अशुभ साबित होंगी। क्योंकि इन तारीखों पर स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की अच्छी स्थिति इन तारीखों पर नहीं रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले लग्नेश को देखना होता है कि लग्नेश कितनी बेहतर स्थिति में है। शुक्र आपके लग्नेश हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 6 दिसंबर के बाद। आप सबको पता है कि लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें में जाना शुभ नहीं होता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा, बट फिर भी ध्यान रख के चलेंगे, थोड़ा परहेज करके चलेंगे, कफ, गला, सर्दी, जुकाम का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो 11वें घर में बृहस्पति हैं, सेकंड लॉर्ड बुध अष्टम में। धन को लेकर कोई समस्या नहीं है, फाइनेंशियली आप जितना डिजर्व करते हैं, जो भी पैसा कमा सकते हैं, फाइनेंशियली आप बढ़िया रहेंगे। धन को लेकर ठीक स्थिति है। एजुकेशन को लेकर पंचम भाव का मालिक बुध है आपका, जो अष्टम में जा रहा है। हायर एजुकेशन करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, एजुकेशन को लेकर ठीक महीना रहेगा। नौकरी को लेकर बात करें, जॉब को लेकर बात करें तो 10th लॉर्ड आपका शनि है,
हालांकि है तो अपने से 12वें, लेकिन भाग्य भाव में स्वराशि के हैं, तो आपकी जॉब को लेकर भी बढ़िया है, बिजनेस को लेकर भी अच्छा है, मैरिटल लाइफ को लेकर भी बहुत बेस्ट है, टाइम चल रहा है, विवाह हो सकते हैं, विवाह से संबंधित जो भी रिचुअल हैं वो आपके हो सकते हैं। लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी, अच्छा महीना कह सकते हैं आपके लिए, यह महीना बढ़िया कह सकते हैं। भाग्य भी अच्छा है, सोशल लाइफ भी अच्छी है। उपाय के तौर पर बस एक काम करिएगा, हनुमान जी की उपासना करते रहें आप। दूसरा काम, आपको भगवान गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जरूर आप जाप करके ही अपने काम की ओर बढ़ा करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के दिसंबर महीने की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप देखिएगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि है। लग्नेश आपके छठे घर में चल रहे हैं। छठे घर में लग्नेश का होना बिल्कुल ठीक बात नहीं मानता हूं। लग्नेश का छठे घर में होना बिल्कुल शुभ नहीं है, रोग ऋण शत्रु बढ़ाता है। अगर आप अपने आप को देखेंगे भी तो पिछले 1 महीने में आपकी तबीयत खराब हुई होगी, बीमार हुए होंगे, शत्रु बढ़ गए होंगे, रिश्ते खराब हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश छठे में था। अब 4 दिसंबर के बाद बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी 6 दिसंबर के बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। जो 8 नंबर में लिखे हुए हैं वो 9 नंबर में पहुंच जाएंगे, यानी सप्तम भाव में चले जाएंगे। ये बात आपके लिए शुभ हो जाएगी। स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, पार्टनरशिप लाभ कर देने लगेगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे, मन अच्छा होने लगेगा, थॉट प्रोसेस बढ़िया होने लगेगा। सूर्य 16 दिसंबर के बाद सप्तम पे चले जाएंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। सरकारी कोई रुका काम वो बन सकता है। ये सारे काम कहीं ना कहीं आपको फायदे देने लगेंगे। इधर आप देखिए जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ पे बृहस्पति है। करियर को लेकर मार्गी हो गए हैं बृहस्पति, तो बहुत अच्छी बात है। शनि अष्टम में मार्गी हो गए हैं, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। शनि की दृष्टि तीसरी आपके 10वें भाव पे। कुल मिला के समय अच्छा है, अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छा वक्त आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं। परेशानी कहाँ पे होगी? परेशानी होगी पंचम भाव में केतु की वजह से। एजुकेशन में थोड़ी रुकावट आएगी, मन नहीं लगेगा, मन उचाट होगा, पेट की दिक्कत, संतान जिनको हो रही है उनको थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। प्रेम लव लाइफ में थोड़ी परेशानी आप फेस करेंगे। बाकी चीजें शुभ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करूं, अशुभ तारीखों की बात करें तो 4, 5, 6, 17, 14, 15, 21, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, गड़बड़ है। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपके छठे घर में है। 6 दिसंबर के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। धन की बात करें तो 11वें घर के मालिक मंगल। हाँ, एक बात है, धन के मामले में खर्च बहुत होंगे, क्योंकि लाभ भाव के मालिक व्यय भाव में है। जब भी लाभ भाव का मालिक व्यय भाव से संबंध बनाए, या धन भाव का मालिक व्यय भाव से संबंध बनाए, या लाभ भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु से बनाए, या सेकेंड लॉर्ड रोग ऋण शत्रु से जाके कंजक्शन कर ले, तो खर्च बेमतलब के होते हैं, अनवांटेड होते हैं, और जिसको हम नहीं चाहते हैं उस तरीके के खर्च होते हैं। तो वेल्थ को लेकर, चूंकि 11वें घर के मालिक 12वें भाव में है, तो धन को लेकर थोड़े खर्च आपके होंगे। एजुकेशन आपकी थोड़ी गड़बड़ाएगी, क्योंकि पंचम में केतु है। नौकरी को लेकर शानदार टाइम, बिजनेस को लेकर शानदार टाइम, मैरिटल लाइफ के योग नहीं है अभी। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक दिख रही है। लव लाइफ आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है, लव लाइफ गड़बड़ है। 5th हाउस में केतु है, वो गड़बड़ है। भाग्य आपके साथ लगभग 65% साथ रहेगा। सोशल लाइफ अच्छी है। उपाय क्या करने हैं? केसर हल्दी का तिलक आप अपने माथे पे रोज लगाएंगे। खर्च कम हो इसके लिए लाल मसूर की दाल जरूरतमंद को दान करेंगे। नए काम में बुजुर्ग की सलाह लेंगे, और खान पान बहुत ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, नहीं नुकसान होगा। मैं बात आपसे कर्क की करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? आपके स्क्रीन पर देखिएगा, कुंडली बनी होगी, उसको समझिएगा। चंद्रमा होता है आपका लग्नेश। चंद्रमा की स्थिति भी मैं बताऊंगा कहां कहां पे गड़बड़ रहेगी। मंगल की स्थिति देखें तो आपके 12वें घर में मंगल वक्री होके आपके जो है 4th हाउस 11वें घर में चले आ रहे हैं। ये मंगल 11वें घर में आपके, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट दिख रही है। मंगल का यहाँ पर होना, 11वें घर में मंगल का होना, ये हम अच्छा मानते हैं, लाभ को लेकर अच्छा मानते हैं। लेकिन चूंकि वक्री है, चूंकि वक्री होके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, अनस्टेबिलिटी, वर्किंग प्लेस पर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी इस तरीके को देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा तनाव, वर्कलोड, इस तरीके की चीजें आपको देखेंगी। लेकिन दिसंबर के महीने में कई चीजें अच्छी हैं।
सूर्य की स्थिति पंचम भाव में बहुत अच्छी है। सरकारी जुड़े काम, सरकार से जुड़े काम, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर अच्छा रहेगा। लेकिन ये सूर्य जो पंचम भाव में आपको दिख रहे हैं, ये 15 दिसंबर से अष्टम भाव में आ जाएंगे जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, सॉरी छठे घर में आ जाएंगे जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो छठे घर में सूर्य का होना, फिर उधर 6 दिसंबर के बाद बुध आ जाएंगे, 4 दिसंबर के बाद शुक्र आ जाएंगे जहां पे छठे घर में है। तो ये थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। बाकी भाग्य भाव मजबूत है क्योंकि बृहस्पति मजबूत है, तो भाग्यवश चीजें आपकी बहुत बेहतर होने की उम्मीद बन रही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 ये चंद्रमा खराब है। इन तारीखों पर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके काम खराब हो सकते हैं। ये इनऑस्पिशियस डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इन तारीखों पर आपको बहुत जरूरी काम, बड़े काम करने से बचने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन पेट का ध्यान जरूर रखें, मन का ध्यान जरूर रखें। एजुकेशन को लेकर, धन को लेकर अगर हम बात करें तो 11वें घर के मालिक आपके शुक्र है, सेकंड लॉर्ड आपके सूर्य है। 15 दिसंबर तक धन की स्थिति ठीक है। 15 दिसंबर के बाद खर्च भी बहुत होगा। धन देने लेने से बचिए, कर्ज देने से बचिए, लेने से बचिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जहां पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ के मालिक सूर्य, रोग ऋण शत्रु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यहाँ पहुंच जाएंगे। 11वें घर के मालिक जो शुक्र हैं वो भी छठे। बहुत गड़बड़ रहेगा भैया। फाइनेंशियली कंडीशन 15 दिसंबर के बाद गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। बहुत ध्यान से आप निवेश करिए, ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ। डूब जाएगा पैसा आपका। पैसा देने लेने बचिए, नहीं तो डूब जाएगा। एजुकेशन, आपके वेल्थ को लेकर 15 दिसंबर के बाद मामला बहुत गड़बड़ है। एजुकेशन को लेकर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी एजुकेशन में कोई फैसले 15 दिसंबर तक ले सकते हैं। नौकरी में भी 15 दिसंबर तक चीज़ें ठीक है। बिजनेस में भी 15 दिसंबर तक ठीक है। 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 15 दिसंबर के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए शुभ रहेगा। बाकी अन्य लोगों के लिए अशुभ रहेगा। मैरिटल लाइफ के लिए कोई विशेष योग नहीं दिख रहे हैं। बाकी विवाह में सामान्य स्थिति रहेगी। लव लाइफ सामान्य स्थिति में है। भाग्य बहुत प्रबल है, लगभग 85% आपका भाग्य है, बहुत जबरदस्त भाग्य। भाग्य का सपोर्ट इतना तेज रहेगा कि आपके कई काम बन जाएंगे। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। भगवान शिव की उपासना आप करें, प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, इसका आप जरूर ध्यान करें। कुष्ठ रोगियों को भोजन अवश्य दें और हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। इतना काम करेंगे। ये है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क का राशिफल दिसंबर महीने का। अगले 4 राशियों के साथ मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा और आपसे बात करूंगा। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। सादर प्रणाम।